तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जादव ब्लॉग्स में। तो फाइनली मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप जाने का प्लान मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ चिकमंगलुरु के लिए। तो ये मेरा पहला ऐसा ट्रिप है जो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ कई घाट माउंटेन्स पे। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं हुबली टू चिकमंगलुरु। तो हमने एक कार भी बुक किया था, तो अब हम सब कार में बैठ के आराम मज़े से चिकमंगलुरु की तरफ निकल चुके हैं। दोस्तों के साथ जाने का फ़ायदा एक और ये भी होता है कि आप खूब सारे मज़े और हंस और घुल के बातें कर सकते हो। जैसे आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो तो चलो यार वही घिसी पिटी बातें करते हुए निकल जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो मज़ा धड़ाका और तबाही मचा देंगे भाई हमारे लौंडे तो। और ये ऐसे गाने लगाते हुए जाएंगे कि आपका मूड तो ऐसे ही बन जाएगा भाई। के बाद इनको चाय की तलब लग गई। अब तो गाड़ी को साइड किया और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए हम लोग। रॉयल दिल्ली दरबार नाम से होटल है, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी को साइड पार्क करके आराम से चाय पीने के लिए रुक गए भाई हम लोग। यहाँ पे एक समस्या हो गई थी, जो गाड़ी हमने बुक किया था ना उसका नंबर और ये जो गाड़ी हम लेके निकले थे हुबली से उसका नंबर बिल्कुल अलग है। जिस एजेंट ने हमें वो जो पहला नंबर दिया था ना, हमने उसी के साथ हमारे मुल्लागिरी का जो पास है वो निकाला हुआ था। तो अब हमको प्रॉब्लम लगने लग गई थी कि तो चले यार चलते हैं कि नहीं। तो हम सोच रहे थे चलो यार देखा जाएगा। थोड़ा आगे जाते हमने पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी जैसे ही मुड़ी तो देखा तो पहले तो पेट्रोल पंप बंद था। तो हमने गाड़ी फिर से घुमा ली और निकल गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमको ये टोल लग गया, तो यहाँ पे टोल के पैसे वैसे भरने के बाद हम आगे निकल गए। तो टोल के बाद जो हमको दिखाया पेट्रोल पंप, तो हमने यहाँ पे हमारे फ्यूल को फुल कर लिया। तो थोड़ी आगे गए थे कि फिर से हमारा सीएनजी खाली हो गया। तो अब हम सीएनजी रिफ्यूल कराने के लिए रुक गए फिर से सीएनजी स्टेशन पे। आराम से निकल रहे थे, फिर से लोंडो ने भसड़ मचा दी कि जो चिकन हमने लिया था ना वो कब खाएंगे यार। तो फिर से गाड़ी को साइड किया और हाईवे पे इधर ही साइड में रुक गए हम लोग। अब गाड़ी से कोयला निकाला, अब कोयले को आग लगाएंगे ताकि जो चिकन हमने लिया था ना वो बना के खाएंगे। इन लोगों की ना अलग ही चुल मची हुई होती है कि पैक बना हुआ नहीं खाएंगे, वहाँ पे जाके बना कर ही खाएंगे भाई। तो अब ये आग लगाने बैठ गए हैं इस कोयले में। तो करीब 3 बज गए थे, तो हम लोग यहाँ पे 3 बजे चिकन खाने के लिए रुक गए हैं। और ये लोगों की तो अलग ही हंसी मजाक के मूड में है भाई। ठंड में ये कोयले जलने का नाम नहीं ले रहे थे, तो कहीं से थोड़े से पेट्रोल का इंतज़ाम किया और फिर से इसे जलाने लग गए। तो अब हमने सोच लिया चिकन तो बनने से रहा, तो चलो थोड़ा सा हाथी सेक लेते हैं। उसके बाद हमने सोच लिया कि चलो यार यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बहुत ही बेकार लग जाएगा, तो चलिए निकल चलते हैं। चिकन को ऐसे ही रख लिया और थोड़ी देर के बाद हम फिर से निकल गए। मेहनत बेकार चली गई भाई। तो करीब 7 बजे हम रास्ते में यहाँ पे साइड में रुक गए एक होटल में चाय पीने के लिए, ताकि चाय तो सुबह सुबह रिफ्रेशमेंट के लिए बनता ही है यार मेंटेनेंस के लिए। वहाँ पे हमने पहली चाय की चुस्की ली और चाय को ख़त्म करके फिर से ड्राई करते हुए निकल गए चिकमंगलुरु की तरफ। और इन नज़ारों को देखते हुए मुझे एक बात याद आएगी कि अगर सफ़र पहाड़ों का हो ना तो मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा आता है भाई हमें। फिर से ड्राई करने लग गए। यहाँ पे फिर से एक और टोल लग गया, तो जहाँ पे कोई लोग नहीं थे तो हम आसानी से निकल गए। उसके बाद हमारा फिर से सीएनजी लो दिखा रहा था, तो फिर हमने देखा कि गूगल में सर्च किया कि कहाँ पे है सीएनजी स्टेशन। तो अब वहाँ पे हम रुक गए फिर से सीएनजी भरवाने के लिए। तो ये गाड़ी भी बहुत ही कम माइलेज दे रही थी गाइस। हम परेशान हो गए थे कि हम हुबली से निकले ही नहीं थे कि हमारा फिर से 2-2.5 हज़ार का खर्चा हो गया था अब तक सीएनजी और पेट्रोल में। उसके बाद यहाँ पे हमने बोला किसी को फ्रेश वगैरह होना है तो वॉशरूम वगैरह जाके आ सकते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे वाइपर का पानी तो ख़त्म हो गया है, तो फिर से वहीं से कहीं से पानी एडजस्ट किया और वो पानी को भी फिल कर लिया।
ड्राइव करते हुए हम निकल गए चिकमंगलुरु सिटी की तरफ। ऐसे चिकमंगलुरु सिटी में एंटर हो गए तो हमने पहले होटल पे हमला किया, मतलब खाने के लिए यार। तो वेटर को पूछने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पे खीमा और डोसे मिलती है, तो चलो यार वही ऑर्डर करके वही खा के अब टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे बना है। और डोसे ले आया हमारा वेटर, तो टेस्ट तो काफ़ी ठीक ठाक ही था, मतलब उतना भी कुछ पसंद नहीं आया। तो उसे भी निपटाने के बाद, नाश्ता कर लेने के बाद, तो हम फटाफट निकल गए रूम की तरफ। तो न ट्रैवल करने के बाद थोड़ा मूड तो ऑफ हो ही जाता है कि कब रूम में जाके आराम कर ले यार, और फिर से थोड़ा सा फ्रेश अप होके निकल जाए फिरने के लिए। और हर ट्रिप में आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कहेगा कि पहले मैं नहा लेके मैं फ़्रेश हो जाऊंगा यार, और हमने कह दिया जा भाड़ में जा और फ्रेश हो जा। तो यहाँ पे एक रूम है, एक किचन, और यहाँ पे हॉल है, और यहाँ पे एक और छोटा सा रूम है। तो यहाँ पे टोटल 3 रूम है। तो अब डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे निकलेंगे यार, कहाँ पे जाएंगे। तो उसके बाद कहा चलो फटाफट फ्रेश हो जाते हैं, और हम फ्रेश होके रेडी हो गया। तो मैंने डाला था ब्लू शर्ट और स्किन पैंट, तो मेरा ये है आज का आउटफिट। तो हम रेडी होके निकल चुके हैं रूम से। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, वाह क्या मुस्कुराहट है। सारे लोग फटाफट से रेडी होके कार की तरफ निकल गए हैं ताकि हमारा यहाँ से सफ़र शुरू करें। निकल चुके हैं पहाड़ की तरफ, और ये कुछ नाश्ते का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, जो कितना ऑसम दिख रहा है यहीं से। पीक पे चढ़ते वक्त यहाँ पे ये कुछ मूर्ति वगैरह कुछ बनी है रिजॉर्ट टाइप, तो ये भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको जाने के पहले ऐसा ट्रैफिक जाम और एक चेक पोस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते आपका नज़ारा और भी खूबसूरत बनता जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे लगता है ना जैसे बादलों के अंदर जा रहे हैं हम लोग। मतलब थोड़ी दूर आगे ऐसे जाते वक्त ही आपको रोड पे ऐसे कुछ स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे फ्रूट्स, मैगी और कुछ सेल करते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी व्यू बहुत ही मज़ेदार लगता है, ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को साइड में रोक दिया और फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए रुक गए। उसके बाद ख्याल आया कि चलो यार भूख तो लगी रही है, तो चलो कुछ खा भी लेते हैं। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था ना कि मेरी आंखें बिल्कुल हट ही नहीं रही थी यहाँ से। तो यहाँ पे हम आ गए एक स्टॉल पे जहाँ पे इनके पास था मैगी, फ्रूट्स, पाइनएप्पल, एप्पल। तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे मैगी, और दीदी हमारी मैगी बनाने में लग गई है यहाँ पे। तो हमने दीदी को बोला अच्छी तरह से मैगी बनाना यार, तगड़ी भूख लगी है। तो दीदी ने कह दिया चलो यार आपको हमारी बेस्ट मैगी बना के खिलाती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे मैगी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो आज पहली बार ट्राई करेंगे पहाड़ों वाली मैगी। और दीदी ने कहा हमारे पास ब्रेड ऑमलेट भी मिलता है, तो मैंने कहा एक ब्रेड ऑमलेट लगा ही दो। ब्रेड ऑमलेट तो काफ़ी मज़ेदार और चटपटा सा था। अगर आप भी पीक पे जाते हो तो ऐसे इन स्टॉल्स में मैगी और इन ब्रेड ऑमलेट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी मैगी की, तो चलिए अब पहाड़ों वाली मैगी को भी ट्राई कर लेते हैं यार। फिर से कुछ पाइनएप्पल भी था, मसाला पाइनएप्पल, तो हमने पाइनएप्पल को भी ले लिया। और पाइनएप्पल का टेस्ट भी काफ़ी चटपटा और मज़ेदार सा लग रहा था, और खाने में भी बहुत ही औसम था। आप भी अगर पहाड़ों पे जाते हो पाइनएप्पल को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो अब हम गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे हमको फिर से एक और व्यू पॉइंट मिल जाता है। तो हमने हमें गाड़ी को साइड में कर लिया और फिर से क्लिक करने के लिए लग गए फ़ोटोज़। ये वाला व्यू पॉइंट भी काफ़ी मज़ेदार और बढ़िया लग रहा था। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम बादलों में चलते जा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा कैसा लग रहा है। तो ऊपर दादा पाट पीक पे जाते वक्त ये वाला व्यू पॉइंट ज़रूर
ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे मिस मत कीजिएगा ये पॉइंट, जहाँ पे व्यू तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और देख सकते हैं यहाँ पे सूरज की किरणें कैसे वहाँ पे पड़ रही है, जो दिखने में बहुत ही काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो देख सकते हैं कितने ऊपर है हम लोग, और यहाँ पे हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी ना, मज़ा ही आ रहा था भाई। इस ब्यूटीफुल पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर से निकल गए गाड़ी की तरफ। तो चले अब निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ, आगे का हाईएस्ट पॉइंट पीक एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए उस हाईएस्ट पीक पे, जहाँ पे जिसे कहते हैं दादा पहाड़। और यहाँ पे बहुत ही सारे लोग थे, विजिटर्स भी बहुत थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ चकाचक भरी हुई थी, और यहाँ पे आपको बहुत ही काफ़ी मज़ेदार सा व्यू मिलेगा भाई, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे जेड पॉइंट भी है आपका, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने भी अपने फ्रेंड्स या स्क्वाड के साथ चिकमंगलुरु का ट्रिप कंप्लीट किया है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कि थोड़ी आगे ही एक और पॉइंट था, तो अब हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। और अब हमने जीप वाले से पूछा कि भैया वहाँ तक जाने का कितना लोगे, तो वो कहता है 600 रुपये लगेगा यार। मतलब ये लोगों तो लूटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं जीप वाले। तो यहाँ ऊपर आने के बाद थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए बैठ गए हैं, और व्यू तो काफ़ी मज़ेदार था गाइस, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकमंगलुरु को ट्रिप को जाने के लिए इस मानसून में। मज़ा तो काफ़ी आएगा और मेमोरीज भी बन जाएगी यार। करीब 1 घंटे के करीब हमने यहाँ पे स्पेंड किया, फ्रेश एयर ली, फ़ोटोज़ क्लिक किए और मज़ेदार से वीडियोस बनाए। और अब हम निकल चुके हैं नीचे हमारी कार की तरफ, ताकि हम नीचे सिटी की तरफ रवाना हो जाए। तो देख सकते हैं इस सीन को तो देख के मुझे नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा था गाइस। मन कर रहा था यहीं पे बस जाऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं, नीचे जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकते हैं ना हम लोग। तो अब अपनी कार को टर्न कर लिया और निकल गए हम लोग सिटी की तरफ। तो लगभग 6 बजे हम लोग पहाड़ से नीचे सिटी के अंदर एंटर हो चुके थे। उसके बाद पहले ढूंढा एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, और वहाँ पे पेट पूजा करने के लिए बैठ गए, ताकि कुछ भी नहीं खाया था यार, मैगी और उस बन और फ्रूट्स के अलावा ऊपर कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तो अब हम यहाँ पे होटल में खाना खाने के लिए बैठ गए अब लोग। उसके बाद हम ऑर्डर कर रहे हैं कि मैं ये ऑर्डर करेंगे। तो हमने यहाँ पे चिकन परोठा और कुश्का, ऐसे 2-3 वैरायटीज़ ऑर्डर कर लिए। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चिकन चिली, चिकन कोल्हापुरी और ये परोठा। अब चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। और ये चिकन चिली तो काफ़ी जूसी और टेम्पटिंग लग रहा था। भूख तो इतनी लगी थी कि कुछ आगे दिख ही नहीं रहा था, कि ऐसे लग रहा था चलो यार पहले खा लो उसके बाद देख लेंगे। तो यहाँ एक के बाद एक परोठे जा ही रहे थे। मैंने तो 3 परोठे खा लिए यार। अब मंगाया यहाँ पे थोड़ा सा कुश्का, और उसे भी रायते के साथ चटमट कर लिया, ताकि भूख इतनी लगती है यार ऊपर उतना चढ़ने के बाद, पहाड़ एक्सप्लोर करने के बाद, घूमने के बाद। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी भूख लगती है ऊपर जाके आने में। अब फुल पेट खाना खाने के बाद जो आवाज़ अंदर से आती है ना कि चलो यार अब पेट भर गया है, उसके बाद सब आराम से बैठ गए थे यहाँ पे डिस्कशन करते हुए कि हाँ चलो यार अब नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। तो आधे लोग कह रहे थे कि चलो यार रूम पे चलो सो जाते हैं। उसके बाद हमारा बिल आया 1835 का, मतलब 1835 रुपीज़ का हमारा बिल हो चुका था। तो हमने बोला यार कैश तो रख लेते हैं, यूपीआई से कर देते हैं, ताकि सिटी में तो यूपीआई चल जाता है, ऊपर पहाड़ों पे तो कैश में ही डील करना पड़ता है यार, ताकि नेटवर्क का इशू हो जाता है ना। इसीलिए हमने कैश को रख लिया और यूपीआई से पेमेंट कर दिया। अब होटल से बाहर निकलते ही आधे लोगों ने तो कह दिया कि चलो यार हम तो रूम पे जाके सो जाएंगे। तो मैंने बोला चलो यार सोने थोड़ी आए हैं। तो उन लोगों ने कार लेके निकल गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो मैंने और मेरे दोस्त ने बोला चलो यार, वो लोग तो रूम पे चले गए, तो चलो अब हम थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद हमको ये कैफ़े दिख गया, तो यहाँ पे हमने ग्रीन टी पीने के लिए रुक गए।
तो दोस्त ने ऑर्डर कर दिया एक ग्रीन टी और उसने बोला मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा। तो मैंने बोला अच्छा यार कुछ भी है ऑर्डर कर दे। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी ऑर्डर किया था, इन्होंने मुझे लेमन टी दे दिया। तो मैंने कहा चलो अंकल जी कोई नहीं यही पी लेते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ने कॉफ़ी ले ली, मैंने लेमन टी ले ली और अब यहाँ पे बाहर बैठ के आराम से पी लेंगे यार। और इनके फ्रेंचाइजी का नाम है फ़िल्टर कॉफ़ी और लेमन टी तो काफ़ी बढ़िया थी। आप भी अगर चिकमंगलुरु में कभी सिटी में जा रहे हो तो इस फ्रेंचाइजी को जाना मत भूलिएगा। उसके बाद थोड़ा चाय पीने लेने के बाद हम थोड़ा आगे निकलते ही हमको ये सेल दिख गया। तो हमने कहा चलो यार अंदर जाके कुछ देख ही लेते हैं ताकि कुछ टाइम पास भी हो जाएगा। तो मुझे दिखे यहाँ पे ग्लास के आइटम्स और यहाँ बहुत सारे आइटम्स थे यार, जैसे कि बैग, कपड़े। और मैंने ये वाला ग्लास और 2-3 ग्लास के आइटम्स पैक कर लिए। तो चलो यार ले लेते हैं, काम आ जाएंगे घर में। तो इस सेल को एक्सप्लोर करते टाइम हो गया तो चले, हमने कहा चलो यार रूम की तरफ निकल जाते हैं। अब ये वाला जो चिकन है ना, ये वही चिकन है जो हम हुबली से लेके निकले थे। उसके बाद एक होटल में फ्रिज में रखने के लिए रिक्वेस्ट करके फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे नीचे ही तंदूर का भट्टी थी, वहाँ पे जाके हमने उसे रिक्वेस्ट करके उसे कुछ पैसे दे के ये फ्राई करके बनवा लिया ताकि रात में खा लेंगे। अब इसी को खा के टेस्ट करके सो जाते हैं गाइस। आधे लोग तो थक गए हैं, कह रहे तुम ही खा लो यार। उसके बाद खाते खाते याद आया कि इसके साथ तो मायोनीज़ ही नहीं है, तो ब्लिंकिट से हमने मायोनीज़ ऑर्डर किया। तो भैया अभी 10 मिनट में आ चुके थे, तो अब इसे लेके सीधा रूम की तरफ निकल रहा हूँ। तंदूर का असली मज़ा तो मायोनीज़ और उसकी चटनी के साथ खाने में ही है यार। अब जो खाते ही टेस्ट लग गया ना, वो तो काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्प्राइट भी लिया था, तो उसे भी खा के फुल एन्जॉयमेंट किया। मतलब हम 4-5 लोग ही खा रहे थे, 2 लोग तो उन्होंने कहा तुम खा लो यार, हमको तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं, हमको हमारी नींद चाहिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने, ये तो फ़ोन स्क्रॉलिंग करते ही सो गया है। अल्लाह किसी को फोर्स नहीं करेंगे यार, जिसको खाना है खा ले, जिसको सोना है सो जाओ। उसके बाद थोड़ी देर खाते हुए पेट भर गया, तो रात के करीब 11 बज चुके थे। तो हमने कहा चलो यार अब हम भी सो लेते हैं, सुबह से काफ़ी थक गए हैं। तो हमने भी बिस्तर पकड़ लिया। तो ये था हमारा Day 1 का चिकमंगलुरु का व्लॉग। Day 2 के व्लॉग के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।